हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम आपके लाए हैं हिंदी से संबंधित एक टॉपिक है हमारा, वो है स्वरों का वर्गीकरण। आपको पता होगा 5 मार्च को यहाँ पर एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का, तो सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और वहाँ पर एक टॉपिक है स्वर और व्यंजन। देखिए, आपको यहाँ पर पहले सिलेबस दिखा देते हैं। जो कनिष्ठ सहायक का यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है आयोग की तरफ से। यहाँ पर देखिए 25 मार्क्स के आपसे यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। आपसे यहाँ पर साफ साफ आपको यहाँ पर दिया है। देखिए, पहला यहाँ पर जो टॉपिक है स्वर एवं व्यंजन, इतने यहाँ पर टॉपिक हैं। संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, ये सभी जो टॉपिक हैं इनको आपको यहाँ पर क्लियर करके जाना है, पढ़ के जाना है। तो पहला यहाँ पर जो टॉपिक आज हम आपके लाए हैं वो है स्वर और स्वरों का वर्गीकरण। तो बढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर आपने देवभूमि एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर जो इस तरह के वीडियोस मिलेंगे। फटाफट से हम यहाँ पर जो है इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं और आगे यहाँ पर जो टॉपिक बचे हैं इनको भी यहाँ पर निपटा देते हैं। तो बढ़ते हैं हम जो स्वर हैं, स्वरों का वर्गीकरण की ओर। देखिए, जो स्वर हैं इनका वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार से। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। दो प्रकार से यहाँ पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं, डिटेल से जानते हैं कि किस तरह से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, बात करें ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, उसे जो है यहाँ पर ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से हैं यहाँ पर ह्रस्व स्वर? ओ है, ई है, ऊ है, री है। ये जो हैं 4 होते हैं, इनकी जो कुल संख्या होती है 4 होती है। आपको ये याद रखने हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो अगर आपको ये 4 याद होंगे तो फटाफट से आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हो। इनकी संख्या कुल 4 होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इनको जानते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर यहाँ पर कहा जाता है। अधिक समय जिनके उच्चारण में लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। नाम से पता चल रहा है। तो देखिए, अब दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं जानते हैं उनको। आ होता है, बड़ी होती है, ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ, औ। इनकी जो कुल संख्या होती है कितनी होती है, ये होते हैं 7। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि टोटल जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 11 होती है। कैसे? देखिए, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7, और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4। टोटल कितने हो गए, 11। तो इनकी जो संख्या होती है 11 होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर किस तरह से यहाँ पर किया गया है उनको जानते हैं। देखिए, कंठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं? ओ, आ। आप फिर देखिए अनुनासिक कंठ स्वर, वो कौन से हैं? अंग और आ। आपको ये याद रखना है। अनुनासिक जो कंठ स्वर हैं वो अंग और आ है। जैसे आँख, आँख, ये जो हैं क्या है, हमारे कंठ स्वर हैं। आपकी आवाज़ कंठ से निकल रही है। ओ, आ, ये क्या है, कंठ स्वर है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तालव्य स्वर। कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो हैं ई और बड़ा ई। तालव्य अनुनासिक स्वर कौन से हैं? ई, जैसे इंदु, ये लिखना है तो ये क्या है, तालव्य अनुनासिक स्वर है। इनकी आवाज़ जो है तालव्य के साथ नाक से भी यहाँ पर निकल रही है। ये तालव्य कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, ई और बड़ा ई। ये जो हमारे क्या है, तालव्य स्वर है। मूर्धन्य स्वर कौन कौन से हैं अब यहाँ पर हम जानते हैं। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर इनको नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्वरों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, मूर्धा, री क्या है, एक मूर्धा स्वर है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है री क्या है। और कंठ प्लस तालु, मूर्धन्य स्वर कौन कौन से हैं? ए और आई। ये दो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। ए और आई जो हैं ये क्या हैं, कंठ प्लस तालु मूर्धन्य स्वर हैं, ए, आई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ओष्ठ प्लस कंठ। आप देखिए, अगर आप उच्चारण करें ओ, औ, तो आप खुद यहाँ पर उच्चारण करिए। ओ कहाँ से आवाज़ आ रही है, ओष्ठ और कंठ से। औ, इसकी भी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कंठ और ओष्ठ से। फिर आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता ही क्या है, ओष्ठ का मतलब ही होता है होंठ, जो होंठ से आवाज़ निकली। ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, ओष्ठ स्वर है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से ओष्ठ स्वर कौन सा है, ओष्ठ कंठ स्वर कौन सा है। तो आपको ये अगर याद होंगे तो फटाफट से आप वहाँ पर आंसर लगा सकते हो। आप यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन इनसे किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन जो स्वर से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि
पूछा जा सकता है ऐसा भी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, कौन से होंगे? एक ऑप्शन वहाँ पर दिया होगा ह्रस्व स्वर का। तो आपको पता है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो वे स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दीर्घ स्वर का होगा। अगर आपको पता है कि दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर की बात करें। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और मूल स्वर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर क्या है और ह्रस्व स्वर क्या है। आप देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी आपके मन में यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही यहाँ पर जो हैं एक ही हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। क्या हैं? मूल स्वर हैं। इनको ही ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर जो दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ स्वर आपने अभी पढ़ रखा है कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, अधिक समय लगता हो, वो कौन है? दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। ये आपको याद रखना है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आप देखिए इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आगत स्वर क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट है, स्वरों से संबंधित इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं कि आगत स्वर कौन से हैं। आगत निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है? तो देखिए अगर आपको याद होगा तो आ है, इसे ही आगत स्वर कहा जाता है। नेम से ही पता चल रहा है आगत, आ इस तरह से ऊपर से बिंदु होगा तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। आगत स्वर क्या होता है? ये होता है आ। नेक्स्ट है अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर देखिए ई, ए, आई, ये क्या है? हमारे अग्रस्वर हैं। कितने हैं ये? 4 अग्रस्वर। कौन कौन से हैं? ई, ए, आई, ये क्या हमारे अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? देखिए इंपोर्टेंट है, मध्य स्वर है अ को ही यहाँ पर मध्य स्वर कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्वरों से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाना है। फिर देखिए पूछा जाएगा आपसे स्पष्ट स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए स्पष्ट स्वर यहाँ पर है आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। अगर देखिए यहाँ पर फिर आपसे यहाँ पर ये स्पष्ट स्वर भी है, आगत स्वर भी है। स्पष्ट स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं? आ आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, औ आता है और आ आता है। ये क्या है? स्पष्ट स्वर हैं। मध्य स्वर की बात करें अ, अग्र स्वर की बात करें ई, ए, आई, ये क्या है? हमारे अग्र स्वर हैं। आगत स्वर आ, इनको आप एक दो बार देख लीजिए तो आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे, तो नोट कर सकते हैं आप इनको अपनी सरलता के लिए। अयोगवा वर्ण की बात करें, देखिए अयोगवा वर्ण क्या होते हैं? अंग और अह, ये क्या है? अयोगवा वर्ण हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है ये। अयोगवा वर्ण किसे कहते हैं? अंग और अह को यहाँ पर अयोगवा वर्ण कहा जाता है। देखिए इंपोर्टेंट है अयोगवा वर्ण। फिर आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होते हैं? ई और ऊ, ये क्या है? हमारे संवृत स्वर हैं। ई, ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, संवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर की बात करें, छोटा ई, छोटा ऊ, ये क्या है? अर्ध संवृत स्वर हैं। आपको अगर संवृत स्वर याद हैं तो आप अर्ध संवृत स्वर आराम से यहाँ पर याद कर सकते हैं क्योंकि उसका ही छोटा रूप है। ई, ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, छोटा ई, छोटा ऊ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विवृत स्वर कौन से हैं? देखिए विवृत स्वर की बात करें आ, आई, औ, ये क्या है? विवृत स्वर हैं। देखिए इनके बोलने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर की बात करें ए, ओ, आ। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अर्ध विवृत स्वर भी आ है, स्पष्ट स्वर में भी आ है, आगत स्वर में भी आ है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि ये आ जो है एक आगति स्वर है, ये स्पष्ट स्वर भी है, ये स्पष्ट स्वर भी है। आगत स्वर आ जो है ये स्पष्ट स्वर भी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। विवृत स्वर कौन कौन से हैं? हमने पढ़े आ, आई, औ। अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से हैं? वो कौन से? हमारे ए, ओ, आ, ये क्या हमारे अर्ध विवृत स्वर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो फटाफट से आप लोग इनको एक दो बार देख लीजिए वीडियो को, तो फिर आप यहाँ पर परफेक्ट बन जाओगे स्वर से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक आपने देवभूमि एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें
आपको डेली यहाँ पर इस तरह के वीडियोज़ मिलेंगे। कमेंट्स आप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, क्लियर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप बता सकते हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ईजिली आपको पीडीएफ दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन पर दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए, आज हमने जो है यहाँ पर हिंदी की पहली क्लास पढ़ी और हिंदी में हमने जाना कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। तो ये थी आज की हमारी हिंदी सी पहली क्लास और ये आप सिलेबस देख सकते हैं। ये सिलेबस आपको कंप्लीट करके यहाँ पर जाना है, तभी आप वहाँ पर हिंदी में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ये देखिए 25 मार्क्स का ये कनिष्ठ सहायक का सिलेबस है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ से हमने कितने टॉपिक क्लियर कर लिए। तो फटाफट से हम ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।